हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अपने लिए निकाल रही हूँ यहाँ पे गाजर का जूस, गाजर आंवले का। और इसके में मैंने डाल दिया है, ये देखो, बीट रूट है। और थोड़ी सी मैंने अदरक दिखा रही थी मैं आपको, अदरक का बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा डाला है मैंने इसके अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं, जैसे कि तुलसाजी के पत्ते हैं, वो भी आप डाल के पी सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ अभी मेन मैं जो फोकस करती हूँ ना, वो है आंवले के ऊपर। तो मैं आंवले का जूस पी लेती हूँ, तो उस चक्कर में गाजर रहती है तो गाजर भी डाल देती हूँ मैं आधी एक। और बीट रूट होता है वो तो मैं डालती ही डालती हूँ। और काला नमक और जीरा डाल के इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। और जो मेरी मिक्सी है एक्चुअली वो हुई पड़ी है अभी ख़राब। मिक्सी नहीं, जो जूसर है वो उसका वो ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको है ना मिक्सी में जार में ही निकाल करके छान कर पी लेती हूँ। जूस तो है ही, निकल जाता है कैसे भी। तो बस इसीलिए मैं वो पी लेती हूँ आंवले का, क्योंकि विंटर्स में आते हैं तो क्यों ना पी लो। तो मैं थोड़े थोड़े लाती रहती हूँ फ्रेश फ्रेश। और वासु भी पीता है, वासु बिल्कुल एक कप पीता है। और मीत को तो पसंद नहीं है आंवले का, लेकिन हाँ उसको गाजर का पसंद है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। और इनको पसंद नहीं है आंवले वगैरह का जूस बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये मैंने जो है किचन थोड़ी सी साफ़ करी, क्योंकि क्या होता है, सब्जी वगैरह बनती है ना, पराठे वगैरह कभी बनते हैं तो सब्जी वगैरह, मोस्टली सब्जी के छींटे वगैरह टाइल्स पे लग जाते हैं, गंदी हो जाती है ये बहुत जल्दी से। तो सर्फ वगैरह से मैंने इसको देखो अच्छे से साफ़ कर दिया, एकदम क्लीन हो गई है। गैस भी मैंने साफ़ कर दी है, गैस पे भी छींटे लगी जाते हैं, आप चाहे कितना भी कर लो। तो गैस तो मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन टाइल्स वगैरह तो नहीं करती हूँ इतनी ज़्यादा। वैसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अच्छे से सर्फ से वगैरह से साफ़ कर दो। और स्लैब भी मैंने अच्छे से सर्फ से धो दी, चिकनी हो ही जाती है, तेल वगैरह सब्जी वगैरह रखो, घी लग जाता है, कभी कुछ किसी ना किसी चीज़ से चिकनी हो ही जाती है। और जिस दिन धो दो ना, तो उस दिन तो बाप रे इतनी सुंदर लगती है ना, इतनी चमकती है ना, किचन बहुत ज़्यादा साफ़ लगती है। और ये जो सामने स्टैंड लग रहा है ना, इसको भी मैंने सब उतार के कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था, गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ सुबह के लिए सब्जी। सेम ले लिए मैंने, कहा सेम में टाइम लगता है। सेम क्या है, जल्दी से साफ़ नहीं होती, एक एक खोल करके अंदर से देखना पड़ता है इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा इसको साफ़ करके रख देती हूँ दिन में बैठे बैठे, नहीं तो फिर ये रह ही जाती हैं, फिर बहुत टाइम लगता है इसको करने में, इसलिए। हाँ। लोअर पहनो, ठंड तो लगेगी, नीचे पैरों में तो आपने लोअर पहन नहीं रखा है। लोअर पहनो बेटा, ये हाफ पहनने की ठंडी नहीं है अभी, वो गर्मी थोड़ी है जो आपने हाफ पहन के बैठे हो। लोअर पहनो। अरे पता है क्या होता है, लोअर में दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, ठंड हो रही है वही पहनो, पैरों में देखो पैर ठंडे हो रहे हैं आपके, वही पहन लो अपना लोअर। और ये खाओ, सीधे बैठो, सीधे बैठ के खाओ। मैं पानी पी लूं? अच्छी तरह जानते हैं, पानी पियो, सीधे बैठ जाओ, खा लो उसको, फैलाना नहीं, बैठ जाओ, ठीक है। इस फेस्टिवल के जरिए ही दुनिया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, नहा धो ली हूँ मैं अच्छे से। और सिर धोया आज, तो बाल गीले हो रहे हैं इसलिए सुखाने के लिए खुला छोड़ रखा है। तो मैंने सोचा आज हफ्ते में एक बार मैं यहाँ से सब कुछ हटा के अच्छे से झाड़ू पोंछा करती हूँ। डेली तो मैं नहीं हटाती, क्योंकि गंदा नहीं होता है, यहाँ से इधर कोई आता भी नहीं है इस साइड में, इस चक्कर में हम लोग भी नहीं बैठते हैं, हम लोग भी रूम में ही बैठते हैं। तो बस इसीलिए मैं यहाँ से सारा हटा देती हूँ, यहाँ से सफाई कर देती हूँ उसको, क्योंकि धूल मिट्टी एक हफ्ते में जम जाती है इसके ऊपर। और बस झाड़ू वगैरह लगा दूँगी अच्छे से, फिर लगाऊँगी पोंछा। और नहा मैं इसलिए लेती हूँ, मैं फ्री हो जाती हूँ, पूजा वगैरह हो जाती है ना, तो इसीलिए बस मेन मेरा यही रहता है कि पूजा कर लो अपने आराम से, फिर बाद में काम करते रहो, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। नहीं तो फिर अगर काम में उसमें नहाओ नहीं ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। सुबह की मैंने, आपने देखा, सेम वगैरह मैंने साफ़ करके रख दी है। और अभी शाम को मैं बनाऊंगी आलू और मटर की सब्जी। कोई सब्जी समझ में नहीं आती, क्या सब्जी बनाओ और क्या नहीं बनाओ, सब्जी की बहुत टेंशन रहती है दिमाग में कि क्या सब्जी बनेगी। और ये मेरे पास चने का साग है साफ़ करा हुआ, ये मुझे विनीता दीदी ने दिया था। तो इसके मैंने सोचा है मैं पराठे बना लूँगी, क्योंकि सब्जी का पता नहीं, बच्चे भी नहीं खाएंगे और ये भी नहीं खा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेते हैं टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने सोचा पराठे ही बना लूँगी, तो पराठे सब मन से खा लेंगे इसके।
या रोटी बना दूंगी, रोटी उस पे सिगड़ी पे सेक लेंगे फिर हम लोग। तो अभी बना लेते हैं पहले सब्जी फटाफट। तो आलू छील लेती हूँ। तो इन लोगों के लिए, सबके लिए मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि क्या होता है सर्दियों में यही सब्जियां दिखती है, मटर, हर सब्जी में मटर। तो मटर तो अच्छी लगती है, आलू मटर खा लेती हूँ, लेकिन बोर हो जाते हैं खाते खाते भी इसको। और सुबह मैंने बनाई थी कढ़ी, तो कढ़ी रखी हुई है, तो मैं तो भैया कढ़ी से ही खाऊंगी। मेरी मेरी 1% भी इच्छा नहीं है कि मैं आलू मटर की सब्ज़ी से खाना खाऊं, तो मैं कढ़ी से खाऊंगी, तो इसीलिए। और पराठे, वो जो चने के साग के पराठे हैं ना, वो कढ़ी से अच्छे लगते हैं। आलू मटर से भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी इच्छा कढ़ी खाने की है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है आलू मटर की सब्ज़ी खाने की। तो इन तीनों को दे दूंगी मैं। वासु वासु भी शायद कढ़ी से ही खाएगा, उसको भी है ना आलू मटर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो हम दोनों तो उससे खा लेंगे, और ये और मीत दोनों आलू मटर की सब्ज़ी से खा लेंगे। सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, मैंने डाल दिया है इसमें हरा धनिया। और आ जाइए आप लोग भी पराठे खाने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं इसके पराठे। चने के साग के मैं कई बार पहले भी बना चुकी हूँ इसके। और बस यहाँ पे बस गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ और सबको खाना खिलाऊंगी पहले फटाफट। पहले तो मैं दे दूँगी वासु को, क्योंकि सबसे पहले घर में वासु ही रहता है ना, तो उसी को ही देती हूँ। ये आते हैं जब, इनको गरम गरम खिलाती हूँ। और सिगड़ी में एक दो दिन से जला नहीं रही, क्योंकि इतनी ठंडी फील हो रही कि जलाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पराठे बना ले। पहले मैंने सोचा था रोटी बना लेते हैं, चलो सिगड़ी पे सेक लेंगे, फिर मैंने सोचा छोड़ो कौन रोटी बनाएगा। मैंने कहा अभी है ना, क्या कहते हैं, पराठे गर्मा गर्म बना दूंगी, पराठे अच्छे लगते हैं इसके। बच्चे भी क्या मन से खा लेते हैं। खाना बन गया है, ये देखो आप, पराठा और चटनी, प्याज, मूली, और ये सुबह की सब्जी है, क्या बोलते हैं उसकी, कढ़ी है, मतलब सुबह की। अभी मैंने आलू मटर बनाई है, तो वासु वो नहीं ले रहा है। और पराठे दे रही हूँ। चटनी में मैंने जो बनाई है ना, अभी बनाई है, इसमें मैंने मूली के पत्ते डाल के बनाई है चटनी को। चलो वासु को तो दे देते हैं। तो वासु को तो दे दिया है मैंने खाना। मैंने कहा ये खाना खा के फ्री होएगा, और फ्री क्या है, अपने होमवर्क करने के लिए बैठ जाएगा, इसीलिए तो मैंने इसको फटाफट खाना दे दिया है। और बहुत धीरे धीरे खाना खाता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है खाने के मामले में, धीरे धीरे खाना खाएगा ये। तो मैंने कहा चलो इसको तो, एक जने को तो फ्री करो फटाफट। और बना के रखने में तो फिर सर्दियों में अच्छा नहीं लगता ठंडा खाना, गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो गरम ही बना देती, क्योंकि सब आते जाते हैं, मैं बनाती जाती हूँ। अब ये और मीत भी आ जाएंगे, तो एक साथ उन दोनों को बना दूंगी। तो अभी वासु जी का खाना चल रहा है। वासु से कह रही थी मैं, उनका वासु चटनी से तो खाओ। वासु को पसंद नहीं है ये वाली चटनी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आज मूली के पत्ते भी डाल दिए हैं थोड़े से, इसीलिए तो ज़ोर पड़ रहा था उसको खाने में। और यहाँ पे मैं गरम मसाला है खाली कर रही हूँ। गरम मसाला के पाउच लेके आई थी मैं छोटे छोटे, क्योंकि मैंने जहाँ से गरम मसाला लिया था ना, उनका गरम मसाला इतना बढ़िया था ना, बहुत अच्छा लगा उन भैया का वाला गरम मसाला। तो मैंने उन भैया को बोला था, मैंने कहा भैया मुझे, उनके पास ख़त्म भी हो गया था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मुझे आप पूरा पैकेट ला देना। तो बोले तो आपको बड़ा ला दूंगा। तो शायद उनको भी बड़ा वाला तो नहीं मिला, लेकिन वो पूरा पैकेट ला दिया उन्होंने। तो मैं वो पूरा पैकेट लेके आ गई थी, बस उसी को काट काट के इसके अंदर डाल रही थी। और ये इतने, मतलब इसमें 10-12 आए थे, जो पूरे आराम से है ना मेरे उसमें भर गए, ये इजीली पूरा डिब्बा भर गया था मेरा इसका। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ ये जो, और उस पे लगाते हैं ना दिवालियों पे लड़ियाँ वगैरह, ये जो सारे टांकने के होते हैं अपने डेकोरेशन के, तो ये सब रखे हुए थे फ्लावर्स वगैरह। तो मैंने इनको काफ़ी टाइम से, दिवाली के टाइम के रखे हुए थे बाथरूम में। मैंने इनको मतलब धो दिया था, उतारे थे ना, तो इनको धो करके मैंने बाथरूम में टांग दिया था। मैंने सोचा था रखूँगी रखूँगी, मौका ही नहीं मिल पा रहा था, पर मैंने सोचा आज तो मैं इसको रख ही देती हूँ इनको हटा के। तो ये सारे सब कुछ इनको उठा के रख दूँगी, सबके सेट के साथ के हैं, और सारे धुले हुए हैं, एक भी गंदा नहीं है। पॉलीथिन में पैक करके रख दूँगी, ताकि है ना नेक्स्ट टाइम मैं ना ऐसे कैसे निकाल करके इनको सजा दूँगी, डेकोरेट कर दूँगी। तो सारे जिनके जो मैच के हैं उनके साथ में, इनका जोड़े के साथ जो जोड़ा है ना, उनके साथ उसको रख दूँगी। और एक आध कोई अकेली सिंगल सिंगल पीस भी है, तो उसको भी रख दिया है मैंने, सारा सब कुछ रख दिया है। एक बस मेरा एक बच रहा है, पूजा वाले रूम में रखा हुआ है, तो उसको भी मैं इसी में डाल के रख दूँगी। मतलब
अब इस काम से फ्री हो जाओ, ये कितने टके रहते हैं, कितनी उस समय कितनी मतलब आफत हो जाती है ना। सजा तो लो बहुत शौक शौक में, लेकिन बाद में फिर उनको उतारते रहो, लगाते रहो, संभाल के रखते रहो, यही काम रह जाता है बस बाद में। बाकी बाकी डेकोरेट करना तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से कर दो, लेकिन बाद में जो काम बढ़ता है ना, वो मुझे ख़तरनाक लगता है बहुत ज़्यादा। और आज मैं बना रही हूँ सूजी डिलाइट। तो छाछ रखी थी मैंने, कढ़ी बना ली थी आधी छाछ की तो, और आधी छाछ रखी थी, और सूजी भी रखी थी। तो मैंने सूजी ले ली है और उसमें छाछ डाल दी, खट्टी छाछ चाहिए तो अच्छे से इसका जो खमीर वगैरह है वो भी अच्छे से उठ जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना आज सूजी डिलाइट बना ली जाए, रोटी सब्जी खाते खाते भी है ना पक जाते हैं। और प्याज मैंने चॉपर में काट ली है, और ये देखो मेरी पूरी जैकेट पे क्या कहते हैं वो लग गए हैं फ्लावर्स के। और टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसमें काट करके, और हरी मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। और मैंने इसके अंदर है ना उसका राई का तड़का भी लगाया था, लेकिन मैं क्या हो गया उसको शूट करना भूल गई, रह गया वो मेरा इस चक्कर में। तो मैंने इसमें थोड़े से ऑयल में राई का तड़का भी लगा दिया था, और बस यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले खिलाऊंगी, सबसे पहले वासु को ही दे दूँगी। मैं कहती हूँ ना वही सबसे पहले खेल के आ गया है बाहर, थोड़ी सी देर खेलता है, ट्यूशन से आता है थोड़ी सी देर खेलता है, और उसके बाद फिर खाना खा के अपना होमवर्क करने बैठ जाता है। क्योंकि पढ़ाई तो वो ट्यूशन में और घर पे आके ट्यूशन की पढ़ाई वैसे सारी कर लेता है, तो रात को उसका होमवर्क का काम रहता है। तो बस अब वो होमवर्क कंप्लीट करेगा अपना। तो यहाँ पे बस इनको सीखने में क्या थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो दो दो जने एक साथ नहीं बिठा पाते, एक एक जना आराम से इजीली खा लेता है, नहीं तो एक जना तो फिर इंतज़ार करे, टाइम लगता है इनको सीखने में। इसीलिए तो सबसे पहले वासु को दे दूँगी, फिर ये आ जाएंगे इनको, और फिर मीत आएगा और उसको, और बाद में मैं खाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी इच्छा भी नहीं है खाने की बिल्कुल भी। बात है भाई, फिर वापस लाके इतना बड़ा काम किया है। हम इस अकेले को क्या पूरे स्कूल को आइसक्रीम खिला सकते हैं। आखिर प्रिंसिपल है हम। अरे भाई आइसक्रीम मंगाई जाए। दोस्त आइसक्रीम बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और वासु को तो मैंने खिला दिया है, अब मैं खिला रही हूँ इनको। तो इनको फ्री कर दूँगी, अब ये आ चुके हैं तो मैंने सोचा इनके लिए भी लगे हाथ बना देती हूँ फटाफट से। इनको भी भूख लग रही थी, बोल रहे थे खाना ले आओ, और इन्होंने मुझसे पूछा था आज क्या बनाया है, तो मैंने कहा आज सूजी डिलाइट बनाई है। तो बोले सही करा, हल्का कुछ बना लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है रोटी भी खाते खाते, रोटी सब्जी, क्योंकि सब्जी कुछ समझ में नहीं आती, वही गोभी और वही आलू मटर दाल, यही सब्जियां रहती हैं, गट्टे। आप क्या क्या सब्जी बनाओगे तो बोर हो जाते हो डेली डेली। हाँ डिफरेंट सब्जी आप कभी कभी बना लेते हो, जैसे छोले बना लिए, राजमा बना लिया, तो ये तो रेगुलर बनती नहीं है ना, डेली में तो सब्जी बनती है। आज की वीडियो यहीं तक की थी, और बच्चे दोनों सो गए हैं। इस समय ना जो टाइम हो रहा है रात के 11:30 बज गए हैं। वासु सो गया है, उधर मीत सो रहा है, और ये गए हैं किचन में पानी लेने के लिए। और अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं भी सो रही हूँ। तो क्योंकि सुबह उठना भी है, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।